बेटा एनसीईआरटी निकालिए। एनसीईआरटी पेज नंबर 69, एग्जाम्पल नंबर 20। हमारे पास यहाँ पे वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है tan π/8, इवेल्युएट tan π/8। पाई की बेटा वैल्यू होती है हमारे पास 180 डिग्री, 180 डिवाइड बाई 8 हमारा कितना हो जाएगा 22.5। अब 22.5 पे हमारे पास वैल्यू है ही नहीं, हमारे पास वैल्यू होती है 45 पे, और ये हो गया उसका आधा। तो आपने क्या करना है यहाँ पे लेट कर लेना है, लेट थीटा इज इक्वल टू π/8। अब मेरे पास π/8 पे वैल्यू है नहीं, वैल्यू किस पे π/4 पे 45 पे, साथ साथ मत नोट करो, समझ लो अंगत। तो 22.5 का डबल होता है 45। तो पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 थीटा इज इक्वल टू 2 इंटू π/8, 2 थीटा इज इक्वल टू π/4। पूरी इक्वेशन पे tan अप्लाई कर लो, tan 2 थीटा इज इक्वल टू tan π/4, tan 45 कितना हो जाएगा 1। अब यहाँ फॉर्मूला लगेगा किसका हमारा tan 2 थीटा का। अब tan 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब जैसे ये बोला, ये पूरा मुझे पता ही नहीं फॉर्मूला, तो नहीं पता तो लर्न कर लो, नहीं तो फॉर्मूला आया कैसे। tan 2 थीटा को आप लिख सकते हो बेटा थीटा प्लस थीटा, तो tan x प्लस वाई का बेटा फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो जगह tan x प्लस tan y 1 माइनस tan x tan y, जो कि हमारे पास हो जाएगा 2 tan थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा आ जाएगा। क्लियर है ये। तो फॉर्मूला हो गया हमारा tan 2 थीटा का 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। क्लियर है यहाँ तक। ये 1 माइनस tan स्क्वायर को ऊपर ले जाओ, ये हो जाएगा 2 tan थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। tan स्क्वायर थीटा को लेफ्ट पे लाओ तो प्लस में हो जाएगा, यहाँ पे प्लस 2 tan थीटा, प्लस 1 को लेफ्ट पे लेकर आएंगे तो -1 आ जाएगा। फिर नेक्स्ट यहाँ पे tan थीटा को लेट कर लीजिए, एक्स लेट कर लो तो हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब सॉल्व कैसे करें, यहाँ पे मिडिल टर्म स्प्लिट तो हो नहीं रहा क्योंकि यहाँ पे -1 है, +1 होता तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर बन जाता। अब करें क्या, आपने फॉर्मूला पढ़ा था क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, दैट इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। x is equals to -2 plus -4 plus 4 divided by 2, x equal to -2 plus minus root 8 divided by 2, x equal to -2 plus -2 root 2 divided by 2। सेपरेट करेंगे -2 plus 2 root 2 divided by 2, -2 minus 2 root 2 divided by 2। ऊपर नीचे से 2 कॉमन ले लो, यहाँ ऊपर से 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ से आएगा -1 प्लस रूट 2, यहाँ से 2 कॉमन लेके कैंसिल करेंगे -1 माइनस रूट 2। अब ये वैल्यू किसकी आई है x की, x इक्वल टू 2 वैल्यू, और x जो है वो किसके इक्वल है tan थीटा, और थीटा की वैल्यू कितनी है π/8। तो इसका मतलब tan π/8 की हमारे पास 2 वैल्यूज आ गई, एक वैल्यू आ गई -1 प्लस रूट 2, एक आ गई -1 माइनस रूट 2। बेटा रूट 2 की वैल्यू कितनी होती है 1.414, तो 1.414 -1 कितना होगा 0.414। यहाँ पुट करोगे -1 माइनस रूट 2 कितना होगा -2.4। तो पहले में 0.4, दूसरे में -2.4, कौन सा सही है पहला वाला दूसरा वाला, पहला वाला सही है। क्यों सही है भाई पहले वाला, क्योंकि tan π/8 फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाया करेगा 22.5, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो tan होता है वो क्या होता है पॉजिटिव, इसे दूसरी वैल्यू को रिजेक्ट कर देंगे, दैट इज -1 माइनस 2 रूट 2। ठीक है, कैसे करेंगे tan π/8 को, आप π/8 को थीटा लेट करोगे, थीटा इक्वल टू π/8, 2 थीटा इक्वल टू π/4, दोनों तरफ tan लगा दो। लेफ्ट साइड पे tan 2 थीटा का फॉर्मूला 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा,
क्रॉस मल्टीप्लाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, tan थीटा को हमने एक्स सेलेक्ट कर लिया, एक्स को क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से वैल्यू निकालेंगे जिसकी वैल्यू आ जाएगी tan पाई बाई 8 की दो वैल्यूज आ गई है। नेगेटिव को रिजेक्ट कर देंगे, पॉजिटिव एक्सेप्ट कर लेंगे। क्लियर है ये चीज? डाउट इसमें? 100% क्लियर है? तो फिर कहां से बेटा? शुरू से ही बेटा यहाँ पे पाई बाई 8 ना 22.5 होता है, और 22.5 की वैल्यू नहीं है हमारे पास, 45 30 की वैल्यू है, 60 की वैल्यू, 90 की वैल्यू है, बट 22.5 नहीं है। तो उसके लिए क्या करेंगे? 22.5 का डबल कितना होता है? कितना होगा? हाँ 45। तो 45 तो वैल्यू पता है, तो इसको मैंने थीटा को पाई बाई 8 लिया, दोनों तरफ से 2 मल्टीप्लाई करके 2 थीटा हो गया पाई बाई 4। अब पाई बाई 4 में tan की वैल्यू पता है ना, इसलिए दोनों तरफ tan लगा दिया, तो tan 45 आ गया 1। अब tan 2 थीटा है ये, अब tan 2 थीटा का फॉर्मूला क्या है? 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये कैसे आया मैंने करके भी दिखा दिया था आपको। क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऊपर गया, tan स्क्वायर भी लेफ्ट पे आएगा, 1 भी लेफ्ट पे आया, ये क्वेश्चन आ गई। tan थीटा को एक्सलेट कर लिया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन याद है क्या फॉर्मूला है? माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसको सॉल्व करते करते दो वैल्यूज आ गई, नेगेटिव को रिजेक्ट, पॉजिटिव को एक्सेप्ट। क्यों? क्योंकि tan 22.5 फर्स्ट क्वाड्रेंट है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan क्या होता है? पॉजिटिव। हमने लास्ट क्लास में हाफ एंगल फॉर्मूला पढ़े थे, टू कॉस 2x का क्या फॉर्मूला था बेटा? 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। दूसरा फॉर्मूला पढ़ता 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। मैंने पहले वाले फॉर्मूला से पढ़ा था 1 प्लस कॉस 2x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर एक्स। हमने दूसरे वाले फॉर्मूला से पढ़ा था 1 माइनस कॉस 2x इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर एक्स। पढ़ा था भाई ये? 100% पढ़ा था। तो फिर एक बात बताओ, वैल्यू निकालो आप cos पाई बाई 8 की। अब पाई बाई 8 कितना डिग्री होता है? 22.5। तो भाई 22.5 की वैल्यू निकालूंगा से वो तो पता ही नहीं है, है डबल कर दूं जैसे ये करा हमने, है उसकी जगह ये फॉर्मूला यूज कर लो ना। cos पाई बाई 8 है, अगर ये x है, ये ना, मुझे यहां से वैल्यू किसकी चाहिए? मुझे किसकी वैल्यू चाहिए? cos x की। तो इस चीज से निकालते हैं चलो। तो पहले तो ये 2 नीचे आएगा, तो किसको हटा देते हैं, इसी को पकड़ते हैं, फिर दूसरे को करते हैं। ये 2 नीचे आएगा तो कितना हो जाएगा? 1 प्लस कॉस 2x डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स। और अगर मेरे को cos x चाहिए तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा? स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो cos x की वैल्यू कितनी आ गई? स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस कॉस 2x डिवाइड बाय 2। समझ आ गया कैसे आया है? तो cos पाई बाई 8 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस कॉस 2 पाई बाई 8 डिवाइड बाई 2, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस कॉस 45 डिवाइड बाई 2। cos 45 की वैल्यू कितनी होती है बच्चे? है 1/√2 होल डिवाइड बाई 2। एलसीएम लेंगे हो जाएगा √2 प्लस 1 में 2√2। ये हमारा इसके आंसर आ गया। और डिनोमिनेटर में रूट नहीं होगा तो फिर दोबारा से रैशनलाइज कर लेना, तो 2 प्लस √2/2 4 आ जाएगा। ठीक है, क्या बोला मैंने? नीचे √2 से और ऊपर मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो √2 इंटू 2 1 इंटू √2 √2 इंटू 2 इज 4। ठीक, ऐसे ही साइन पाई बाई 8। अब cos 2x में इन दोनों को इक्वेट करेंगे, तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा कि 1 माइनस कॉस 2x डिवाइड बाई 2, ये किसके इक्वल हो जाएगा? साइन x के इक्वल आ जाएगा। हाँ जी, इन दोनों को इक्वेट करोगे तो हमने कल भी पढ़ा था 1 माइनस कॉस 2x 2 साइन स्क्वायर x था ना। ये ले मेरे भाई, यहाँ कर देता हूँ, ले cos 2x 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, इसको लेफ्ट पे लिया, तो 2 साइन स्क्वायर x की वैल्यू कितनी होगी? 1 माइनस कॉस 2x। तो साइन स्क्वायर x की वैल्यू कितनी होगी? 1 माइनस कॉस 2x डिवाइड बाई 2। यहां से स्क्वायर हटाऊंगा तो राइट साइड में क्या आ जाएगा? स्क्वायर रूट आ जाएगा। अब ठीक है, तो जो हमने यहाँ पे करा था बस माइनस में हो जाएगा। तो साइन पाई बाई 8 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 माइनस कॉस 45 डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो ये प्लस की जगह क्या हो जाएगा? माइनस आ जाएगा।
दोबारा बोलो। एक्स की जगह पे, हाँ, ये एक्स की जगह पे पाई बाय 8, तो एक्स का डबल पाई बाय 4 हो जाएगा, 2x। ठीक है, आसान है ना ये तो। अब इसी के बेसिस पे से मैं नई फाइल बना दी है, पुरानी में करना था। अब क्या करना था मैंने, हाँ अगला क्वेश्चन। मिसलेनियस में एक्सरसाइज जो है हमारी लास्ट वाली, उसमें अंकुश 8 9 10 तीन क्वेश्चन है, तीन में से एक क्वेश्चन पेपर में आता ही आता है। ठीक है भाई, हर स्कूल में आएगा। उसको हाफ एंगल फॉर्मूला के ही बेस पे हैं जो हम लोगों ने यहाँ पे पढ़े हैं। हमने यहाँ पे साइन एक्स का फॉर्मूला पढ़ा है, कितना है, 1 - cos 2x डिवाइड बाय 2। यहाँ पे क्या पढ़ा, साइन एक्स का, सॉरी कॉस एक्स का रूट ऑफ 1 + cos 2x डिवाइड बाय 2। तो बेटा हमने पीछे पढ़ा है कि साइन एक्स की वैल्यू है स्क्वायर रूट ऑफ 1 - cos 2x/2। अगर मैं बोलूंगा मेरे को वैल्यू चाहिए साइन x/2 की, तो क्या हो जाएगी, 1 - cos x/2। यहाँ x था तो 2x था, x/2 का डबल क्या होगा, x। ऐसे ही अगर हम बात करेंगे cos x/2 की, तो वो कितना हो जाएगा, 1 + cos x डिवाइड बाय, क्लियर है सभी को। तो अगर मैं साइन x/2 cos x/2 की वैल्यू निकाल लूं, तो मैं वहां से tan x/2 भी निकाल सकता हूं। मैं डायरेक्टली दोनों की वैल्यू निकाल के दोनों को डिवाइड कर दूंगा। क्लियर है। तो यही हमारा क्वेश्चन नंबर 8 9 10 है। उसी का सिमिलर एक मैं क्वेश्चन आपको करा रहा हूं। सपोज करते हैं बेटा कि साइन एक्स की वैल्यू -3/5 है, वेयर एक्स लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन x/2 cos x/2 एंड tan x/2। हमारे पास साइन एक्स गिवन है, क्या चाहिए, साइन x/2। साइन x/2 का फॉर्मूला ये रहा। तो साइन x/2 निकालने के लिए क्या चाहिए, cos x। cos x/2 मांग रहा है, cos x/2 का ये रहा फॉर्मूला, उसके लिए भी क्या चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि चाहे मैं साइन x/2 निकालूं या मैं cos x/2 निकालूं, मुझे चाहिए क्या, cos x चाहिए मेरे को। तो साइन x मुझे कितना गिवन है, -3/5, और x कहाँ पे है, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो देखिए, ये एक ट्रायंगल बनाया हमने, ये x से ये 3/5, ये कितना आ जाएगा, 4। यहां से cos x की वैल्यू निकालो, cos x कितना होगा, 4/5। लेकिन x कौन से क्वाड्रेंट में है, और थर्ड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है जग्गी, नेगेटिव। तो cos x की वैल्यू कितनी आ गई, -4/5। cos x कितना आ गया, ठीक है। लेकिन निकालना क्या है, sin x/2, sin x/2 स्क्वायर रूट ऑफ 1 - cos x/2 स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस माइनस प्लस 4/5 डिवाइड बाई 2। 5 + 1 4, सॉरी 5 + 4 9, 9/10। 9/10 का मतलब कितना हो जाएगा बच्चे, 3/√10। क्लियर है ये, पक्का। तो गलत है ये। अब गलत क्यों है, बेटा हाँ, एक्स कौन से क्वाड्रेंट है, एक्स क्या होगा यहाँ पे, नेगेटिव आएगा, शाबाश, ये भी गलत है। साइन एक्स, एक्स कौन से क्वाड्रेंट में है, थर्ड में। तो भाई थर्ड होता कब है, 180 से बड़ा और 270 से। तो मैं अगर x/2 बोलूंगा तो पूरे को 2 से डिवाइड करूंगा, तो कितना आ गया x/2, 90 और 135 के बीच में। और 90 से 135 कौन सा क्वाड्रेंट होता है, भवजोत सिंह, सेकंड क्वाड्रेंट। तो यहाँ पे लाई करेगा x/2। तो सेकंड क्वाड्रेंट में है x/2। तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, अब क्या निकालना है, अब क्या निकालना है, cos x/2। तो cos x/2 हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 + cos x डिवाइड बाई 2। cos x/2 इक्वल टू 1 - cos x नहीं है, -4/5। 5 - 4 1, तो ये कितना आ जाएगा, 1/10। अब
cos x बाई टू 1 का स्क्वायर रूट तो 1 ही रहेगा बाय √10। ओ भाई x बाई टू कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकंड, और सेकंड में cos क्या होता है? नेगेटिव, तो यहाँ पे क्या आएगा? नेगेटिव। नाउ वी हैव टू फाइंड tan x बाई टू। तो ये कितना हो जाएगा बच्चे? sin x बाई टू डिवाइड बाय cos x बाई टू। पहले वाली की वैल्यू है बेटा 3/√10 -1/√10, तो आंसर कितना आ जाएगा? -3। और सेकंड पॉइंट में tan क्या होता है? नेगेटिव ही होता है, तो ऑटोमेटिकली आंसर नेगेटिव ही आएगा जी बेटा। ये वाला बेटा x कौन सा क्वाड्रेंट है? थर्ड। थर्ड क्वाड्रेंट क्या होता है? पाई से बड़ा, 3 पाई/2 से छोटा। पाई का मतलब 180, 3 पाई/2 मतलब 270। अब अभी तुम्हें x बाई टू मांगेगा, तुम्हारे पास 10 रुपए है। 10 रुपए और आधे करूंगा तो कितने हो जाएंगे? 5 रुपए। अब x की वैल्यू 180 से किसके बीच में आई है? 270। तो x बाई टू के लिए क्या करेंगे? पूरे को हाफ से डिवाइड कर देंगे। तो x बाई टू कहाँ लाया करेगा? 90 और 135। क्लियर है? पक्का क्लियर है? 100%। नेक्स्ट, tan x is equals to -3/4 where x lies in the fourth quadrant. We have to find sin x by 2, cos x by 2 and tan x by 2. अब क्या करें? यहाँ पे हमारे पास क्या करना था? हाँ, ट्रायंगल एक बनाएंगे। दिस इज x 3 4 5। यहां से हम निकालेंगे cos x। cos x की वैल्यू कितनी होगी? 4/5। और क्वाड्रेंट कौन सा है ये? फोर्थ। फोर्थ क्वाड्रेंट में cos क्या होता है? पॉजिटिव कि नेगेटिव? वैभव, नेगेटिव होता है। गलत ही भाई, पॉजिटिव होता है, क्योंकि हम पढ़ते हैं आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। तो नेक्स्ट वेडनेसडे इसका टेस्ट रखते हैं। बाकी 2 दिन में आप लोगों का रिवीजन डाउट भी हो जाएंगे पूरा पूरा। वीकेंड आ रहा ना, 4 दिन है और 5वें दिन टेस्ट है। बहुत टाइम है तुम्हारे पास पढ़ने का। क्यों? मैं चाहता हूँ तुम्हारे पे, मैं जुल्म कर रहा हूँ तुम्हारे पे। मैं चाहता हूँ स्कूल वाले जुल्म करें, तो उससे पहले मैं ही कर लूँ, तो तुम्हें थोड़ा डर पहले लग जाए कि स्कूल का पेपर देख के। जबकि तो पेपर देख चुका है ना, उसने भेजा अभी तक। तो इनको बताना पेपर का साथ है 11th का भाई, 10वीं नहीं है ये। cos x इक्वल टू 4/5। हमें क्या निकालना है? साइन x बाई टू किसके इक्वल होगा? 1 - cos x बाई टू। 4/5 डिवाइड बाई टू कितना आ जाएगा ये? स्क्वायर रूट ऑफ 1/10। साइन x बाई टू की बेटा वैल्यू कितनी होगी? 1/। लेकिन अभी हमारा काम नहीं हुआ, क्योंकि x कहाँ पे है? फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो वैभव फोर्थ क्वाड्रेंट की वैल्यूज बताना क्या होती है, कहां से कहां तक? 270 से 360। पूरे को 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा ये? 180। और यहाँ पे कितना होगा? तो 135 से 180 कहाँ पे लाया करेगा x बाई टू? हाँ जी, सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड में साइन क्या होता है? पॉजिटिव। क्लियर है भाई? अब क्या निकालेंगे? cos x बाई टू। cos x बाई टू क्या होगा? स्क्वायर रूट ऑफ 1 + cos x डिवाइड बाई टू। cos x की वैल्यू है 4/5। एलसीएम लेंगे 9/10, कितना आ जाएगा ये? 3/√10। किसकी वैल्यू है ये? cos x बाई टू की। हाँ जी। और सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है? नेगेटिव। tan x बाई टू पहले 1/√10 था ना। sin x बाई टू डिवाइड बाय cos x बाई टू। इसकी वैल्यू थी पीछे 1/√10 -3/√10 -1/3। क्लियर है? तो एनसीईआरटी वाले तीनों होमवर्क हमारे 8 9 10 सेम क्वेश्चन होंगे। हो सकता है उसमें सीकेंड गिवन हो, तो सीकेंड से आप निकाल लोगे। तो यहाँ से हम ये सीख सकते हैं कि जब भी एक्स थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा तो एक्स बाई टू कहाँ पे होगा? सेकंड क्वाड्रेंट में। जब भी एक्स थर्ड और फोर्थ में होगा तो एक्स बाई टू कहाँ होगा? लिख लो कहीं पे। और अगर एक्स सेकंड क्वाड्रेंट में होगा तो हमारा एक्स बाई टू कहाँ होगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। क्लियर है ये? पक्का क्लियर है? 100%। अगर एक्स थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में है, अगर एक्स हिंदी में लिख लो भले लिखना है, तो थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में है
तो x/2 हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, और अगर x सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो हमारा x/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। क्लियर है ये? तो यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट है cos x के लिए। ठीक है ठीक है, ओके। क्या बोल रहा था मैं? हाँ, हम लोगों ने अभी पीछे फॉर्मूला पढ़ा था, कहाँ चला गया भाई? ये रहा। कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया? ये फॉर्मूला निकाले थे। साइन एक्स की वैल्यू √1 - cos x/2 थी। और पीछे आ जाते हैं, तो मैं अगर कॉस स्क्वायर की वैल्यू पूछूंगा, सिर्फ कॉस स्क्वायर की, तो वो कितनी होगी? 1 + cos 2x/2। कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू कितनी होगी? 1 + cos 2x/2। 1 + cos। तो हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, मिसलेनियस का, वो सॉल्व करते हैं। दैट इज एग्जांपल नंबर 22। एग्जांपल नंबर 22। ये हमारे पास cos स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x प्लस π/3 इंटू cos स्क्वायर x माइनस π/3। इस पूरे की वैल्यू हमें कितनी दिखानी है? 3/2 हमें प्रूफ करना है। ये सेम क्वेश्चन हमारा पेपर में, और क्या चेंज होगा? एंगल को 2 π/3 की जगह 2π/3 बोल देगा। एंगल में π/3 की जगह क्या आएगा? 2π/3 आ जाएगा। क्लियर है? बस इतना सा चेंज होता है। अब cos स्क्वायर का भाई कोई फॉर्मूला ही नहीं है, अभी हमने पढ़ा था। अगर मैं यहाँ से cos स्क्वायर की वैल्यू निकालूंगा, यहाँ से कितनी आएगी? 1 + cos डबल एंगल डिवाइड बाई 2। जो एंगल गिवन है उसका डबल। 1 + cos डबल एंगल डिवाइड बाई 2। तो cos स्क्वायर हो जाएगा 1 + cos 2x डिवाइड बाय, ये कितना होगा? 1 + cos डबल ऑफ एंगल डिवाइड बाई 2। 1 + cos डबल ऑफ एंगल डिवाइड बाय 2। क्लियर है? पूरा नीचे से 2 कॉमन आ रहा है सबके एलसीएम में। 1 + 1 + 1 कितना आ रहा है? 3 + cos 2x cos 2x + 2π/3 + cos 2x - 2π/3। हमें प्रूफ क्या करना है? आंसर 3/2। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये तीनों टर्म्स आपस में कट रही होंगी, तभी तो 3/2 आंसर बचा है। 3/2 तो आ चुका है, मतलब रिमेनिंग जो टर्म्स है वो कैंसिल ही होनी है हमारी। अब करें क्या? कौन सा फॉर्मूला लगा दें जिससे ये कट जाए? सबसे आखिरी की जो दो टर्म्स है, ये हो गया हमारा x और ये हो जाएगा y। तो cos x प्लस cos y का फॉर्मूला कितना होता है हमारा? cos x प्लस cos y 2 cos x प्लस y/2। दोनों को प्लस करेंगे तो 2π/3 कट जाएगा। 2x प्लस 2x कितना होता है? 4x। 4x डिवाइड बाई 2 कितना होता है? 2x इंटू कॉस एक्स माइनस वाई। दोनों को माइनस करेंगे तो 2x कट जाएगा। 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा? ये 2π/3। 3 + cos 2x प्लस ये रहा, ज्यादा गैप आ गया। तो क्लियर है ये? अब हमें पता आंसर तो 3/2 है, अब ये टर्म्स कटनी चाहिए आगे की। तो बचा क्या हमारे पास? सिर्फ और सिर्फ 2π/3 को सॉल्व करना है। 2π/3 की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे? इसको पाई माइनस π/3। कॉस पाई पे चेंज नहीं होता, तो ये कॉस π/3। लेकिन पाई माइनस π/3 क्वाड्रेंट कौन सा होता है सर? सेकंड। सेकंड में भाई कॉस क्या होता है? नेगेटिव। तो ये प्लस किस में चेंज हो जाएगा? माइनस में। देव समझ आ रहा है? अब फिर नहीं कट रहा भाई। कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है? π/3। हाँ जी, 1/2। अब कट जाएगा भाई।
1/2 3 प्लस कॉस 2x माइनस 2 कॉस 2x 1/2, ये 2 से 2 कट गया। यहाँ क्या बचा, माइनस कॉस 2x प्लस कॉस 2x, ये भी कट गया। आंसर आ गया मेरे पास क्या, 3/2। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी रिपीट होता है, डिट्टो सेम एग्जैक्ट, कुछ नहीं चेंज होगा, सिर्फ पाई/3 की जगह 2 पाई/3 कर देगा या साथ में 2x कर देगा। जी बेटा। क्यों लिया, क्योंकि 2 पाई/3 की बेटा वैल्यू होती है 120 डिग्री। अब 120 का मतलब ये हो गया कि 180 माइनस 60, वो ये मैंने करा। नहीं तो आप 90 प्लस 30 भी कर सकते थे, हैं, उसे भी कट जाएगा ना, बिकॉज माइनस साइन 90 आ जाएगा। ठीक है। हाँ हाँ, दोबारा करा हूँ बेटा। हमारे पास cos स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस पाई/3 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस पाई/3 है। cos स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या होगी, 1 प्लस कॉस 2x/2, 1 प्लस कॉस डबल ऑफ एंगल बाय 2, 1 प्लस कॉस डबल ऑफ एंगल डिवाइड बाय 2। सबके नीचे 2 है तो 2 बाहर आ जाएगा। 1 + 1 + 1 कितना हो जाएगा, 3 प्लस कॉस 2x प्लस 2 पाई/3 2x प्लस माइनस सॉरी 2x माइनस 2 पाई/3। आखिरी के इन दोनों पे cos x प्लस cos पाई का फॉर्मूला लगाया। cos x प्लस cos पाई कितना होता है, 2 cos x प्लस y/2, दोनों एंगल्स को प्लस करो कितना आएगा, 2x प्लस 2x 4x, 4x डिवाइड बाई 2 इज 2x। दोनों एंगल को माइनस करो। समझ आ रहा है, बस स्टेप लिख दूं क्या लगाया है, यहाँ पे मैंने लगाया है 2 cos x प्लस y डिवाइड बाई 2 इंटू cos x माइनस y डिवाइड बाई 2, ये लगाया बेटा। तो जिसमें यहाँ पे 2 पाई/3 कट गया, 2 प्लस 2 4, 4/2 इज 2x। यहाँ पे 2x कट गया, 2 पाई/3, 2 पाई/3 कितना हो गया, 4 पाई/3, 4 पाई/3 डिवाइड बाई 2 इज 2 पाई/3। और इस पाई/3 को लिखा पाई माइनस पाई/3। ठीक है। 180 माइनस 60, तो 180 माइनस 60 नहीं करते, इस वाले को तुम ऐसे भी कर सकते थे कि cos 2 पाई/3 को आप लिख सकते थे 90 प्लस 30। 90 पे एंगल चेंज हो जाएगा तो ये साइन 30, सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, नेगेटिव, तो भी ये -1/2 आता है। यहाँ से भी कितना आ रहा है, -1/2। ठीक है। तो यहाँ पे हाफ से हाफ कटा, cos 2x कट गया, 3/2 आ गया। ठीक है बेटा। जी बेटा। ये माइनस कहाँ से आया, cos पाई माइनस पाई/3, cos पाई पे एंगल चेंज नहीं होगा तो cos पाई/3 आ जाएगा। लेकिन पाई माइनस पाई/3, पाई माइनस थीटा, क्वाड्रेंट कौन था, सेकंड, सेकंड में cos क्या होता है, नेगेटिव। ठीक है। ये वन प्लस cos 2x से आया, ये रहा फॉर्मूला। 1 प्लस cos 2x 2 cos स्क्वायर एक्स है, सिर्फ cos स्क्वायर थी तो क्या होगा, 2 नीचे आ जाएगा। ठीक है भाइयों, मुश्किल तो नहीं है, है, डन है भाई, नोट करो।